बलूचिस्तान के इलाका बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 27 दहशतगर्द मारे गए, 155 यरगमाली रिहा करा लिए गए। रिहा होने वालों में 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 57 मुसाफिरों को वैन के जरिए कोयटा पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम हो गए। शदीद झड़प में मुतअद्दिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए। फायरिंग के तबादले के दौरान दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ढाल बनाया। जाफर एक्सप्रेस हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों में खुदकुश जैकेट्स पहने हुए खुदकुश बमबार भी मौजूद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार दहशतगर्दों को कुछ मासूम यरगमाली मुसाफिरों के बिल्कुल साथ बिठाया गया है। शरपसंद मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों को पुसपाई के जानिब धकेला। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा नहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। बलोच कौम नहत्ते मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं, बुज़दिल दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। हैवान सिफ्त हमला आवर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। जाफिर एक्सप्रेस हमला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राबता। दोनों रहनुमाओं का मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने के अज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं जाफिर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला कौमी सलामती पर हमला है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा जाफिर एक्सप्रेस के नहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंसानियत से आ रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जाफिर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है। केपी में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है। उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब मुकम्मल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी शमूलियत से हमारी कारकर्दगी में यकीनन बेहतरी आएगी। अब हमें मुल्क की तरक्की की तरफ हमें दौड़ लगानी है। दहशत गर्दी ने फिर शिद्दत से सर उठाया। क़याम अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की की जानिब अब हमें दौड़ लगाना होगी। हमारी तरजीह शरह नमू में इजाफा करना है। मुआशी प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस एहलकार रोजाना जाने कुर्बान कर रहे हैं। अब
आप आवाम का धोखा दे। ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अपने उसूलों को, अपना कानून को नहीं तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जब भारत आपका ऊपर पानी बंद करने की कोशिश करे। उस पार्टी ही सही मानो, असल मानो, ना सिर्फ इस इशू को एजिटेट कर, इस इशू पे नुमाइंदगी कर। जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने तीर पे मोड़ लगाया, उनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, और अब महंगाई में कमी आ रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दरिया सिंध पर नहरों के हवाले से हुकूमत को वार्निंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हमारा साथ चलता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी ने ही सबसे पहले पानी का मामला उठाया। पानी हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हाफ टर्म का वज़ीर आज़म का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ ताउन सबके सामने है। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ डट गई। सिंध असेंबली में करारदाद लाने की तैयारी। पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से राबता। नहरों के मामले पर करारदाद की हिमायत की। एमकेएम की तरफ से भी नहरों के खिलाफ करारदाद लाने का इंदिया। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के मुतफिका करारदाद पेश होने का इम्कान। जमात इस्लामी भी करारदाद की हिमायत करेगी। सिंध असेंबली का इजलास जुमेरात को होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास। मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की रिहाइशगाह पर इजलास में राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम सरदार मोहम्मद यूसुफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली शाह बादशाह, शुजा खानज़ादा, अहमद करीम कुंडी शरीक हुए। रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर इज़हार तशवीश। केपी में पायदार अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर मुशावरत। पता लगता है कि जितने भी चीजें हो रही हैं, मुझ पे, आप पे, औरों पे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे आर्टिकल 6 लग जाए, क्या वईद है। भुट्टो साहब का केस भी तो 50 साल बाद खोला गया था ना, तारीख को दुरुस्त करने के लिए। तो क्या हमने कोई सबक नहीं सीखा इससे? आपने तो कोर्ट पैकिंग कर दी है, अब हम कहां पे जाएं? जल से जुलूस आपको नहीं करने देते, आप इजाजत मांगते हैं, नहीं देते आप। हम किसी भी जगह पे चलाते हैं, आप उधर जाते हैं। हर सूबे की इज्जत है। पीपल्स पार्टी है, वो मुनाफिक से काम न ले, वो एक तरफ खड़ी हो, हम उनके साथ हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान सेनेट में तलकलामी। पीटीआई के सेनेटर की करारदाद पेश करने की कोशिश। कहा, सेनेट में हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया जा रहा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम अदालत भी नहीं जा सकते, जल्द से जुलूस नहीं कर सकते। क्या बईद है कल इस कानून साजी पर पूरे ऐवान में आर्टिकल 6 लग जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, पीटीआई दौर में असम्बली तोड़ने पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए केस ना बनाने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का मामला अदालत में है। सूबाई असम्बली में हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया जाता।